देश विदेश के साथियों नमस्कार। मैं हूं गुरबचन सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सच। समाचार सच से आयुर्वेद के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बदलते मौसम में पीलिया की शिकायत क्यों होती है। वो इसलिए होती है कि हम लोगों का खान पान जो है वो ठीक नहीं होता। तो खान पान ठीक रखने में ही अगर हम ध्यान रखें तो हमको कभी भी पीलिया नहीं होता है। जिस प्रकार की हमने पिछली रात में खाना रात को 9 बजे डिनर ले लिया, तो हमको सुबह 8 बजे से पहले अच्छे से अच्छा नाश्ता चाहिए। हम फ्रेश होके 8 बजे से पहले नाश्ता कर लेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और नाश्ते के बाद 1 गिलास दूध अवश्य चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। यदि हम दिन में जो लंच लेते हैं, जो भी हमारी इच्छा है, जो हमारे घर में ताज़ा बनता है वो हम खाते हैं, उसके साथ सैलेड ज़रूर लेना चाहिए। सैलेड में आप मूली लें, गाजर लें, चुकंदर लें, जो आपकी इच्छा, खीरा लें, वो अवश्य लें। आप भोजन 1 रोटी या 1.5 रोटी या दाल भात खाते हैं, थोड़ा कम खाएं, सैलेड अवश्य खाएं। सैलेड जो है हमारे शरीर का संतुलन सही बनाता है और हमारे मनोबल को उठाता है। और उसके अलावा फिर हमें क्या करना है कि यदि हमको शाम को चाय, दूध, कॉफ़ी जो भी लेना है तो उसके साथ भी कोई एक आधे बिस्किट या कोई एक आधे चीज़ अवश्य लेनी है। और इसी प्रकार रात्रि में भोजन जो है हमको समय अनुसार करना है। यदि हम रात्रि में समय अनुसार भोजन कर लेते हैं और भोजन करने के बाद थोड़ा घूमते फिरते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। मैं आपको समय समय पर साथियों ये बताता रहता हूँ कि बदलते मौसम में किस बात का ध्यान रखना है। आपने पहले देखा कि जब बारिश नहीं हुई तो दिक्कतें क्या आ रही थी, जुकाम हो रहा था, बुखार हो रहा था और सिर भारी हो रहा था, शरीर टूट रहा था। तो बारिश होने के बाद जो है थोड़ा मौसम में फ़र्क आया। फ़र्क आने से आप ध्यान रखें मेरी बात का। यदि आप मेरी बात को सुनते हैं, बहुत से लोगों से मुझको फ़ोन पर धन्यवाद मिला कि हम आपकी इस बात को सुनकर खुश हुए, हमारी ये तकलीफ़ दूर हुई, तो हमारा भी मनोबल उठता है, आपका भी मनोबल उठना चाहिए, ताकि आप ये समय समय पर इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो पीलिया होने का कारण क्या है कि हमारा समय पर ना खाना और वो उसका डाइजेस्ट ना होना। और उसके बाद जो है क्या है कि हमें बाज़ार के चटपटे व्यंजन खाने की हैबिट पड़ चुकी है, जो कि अच्छा नहीं है। अगर हम संतुलित आहार लेते हैं और मिर्च कम लेते हैं या मतलब ज़्यादा तले भुने हुए चीज़ें कम खाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने का एक ही उपाय है कि आप जो भी खाएं समय से खाएं, समय से रहें। तो उसमें क्या होगा, आपके ब्लड का सर्कुलेशन सही रहेगा। आप इस नेचुरल पैथोलॉजी से, नेचुरल इससे जुड़े रहेंगे। जो प्रकृति की देन है, प्रकृति की देन जो है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। प्रकृति जो है कभी नहीं चाहती किसी को कष्ट देना। कष्ट लेना जो है या कष्ट में आना जो है वो हमारा स्वभाव है। नारायण हमें स्वस्थ रखता है। नारायण ने हमारे ऊपर कृपा कर रखी है, हमारे दुखों को हरता है। नारायण कभी किसी को दुखी नहीं करता है। तो आप मेरी इन बातों का ध्यान रखें। और पिछले चैनल पर जो मैंने आपको खूनी बवासीर के लिए बताया, तो उस पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन लोगों की पोटी वाली जगह पर अंदर की स्किन बाहर आ जाती है, जो बेचारे बहुत परेशान होते हैं, तो कृपया वो हमसे परामर्श लें और खूनी बवासीर या इसका पीलिया का हम अपने वहाँ से फ्री में, कोई पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में इलाज करते हैं। पीलिया जो है वो खून को पानी बनाता है। और यदि कोई इस विषय में अल्कोहल लेता है तो वो सीधा डायरेक्ट भगवान के पास पहुंच जाता है। तो आप मेरे साथियों मेरी बात का ध्यान रखें और आप जुड़े रहें हमारे समाचार सच से। मैं समाचार सच के कार्यालय में प्रतिदिन 1 और 3 के बीच में अवश्य 1-2 बार आता हूं। तो आप चाहें तो मुझे अवश्य मिलें, चाहें फ़ोन द्वारा मेरा परामर्श लें और आप मेरे कथनानुसार अपने जीवन में लाभ उठाएं। और आपको ये भी मैं बता दूं
कि मेरा मिशन जो है वो पैसा कमाना नहीं है, बल्कि परोपकार कमाना है, दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना ही मेरा मिशन है। यही मेरे गुरु का दिया हुआ उद्देश्य है, जिससे मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं समय के परिवर्तन पर और मौसम के परिवर्तन पर आपको टिप्स अच्छे देता रहूँगा, और इसी बात पर मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूँ और बोलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।